आरोपी हैं वंश बहादुर, जितेंद्र, धर्मेंद्र, विवेक, प्रद्युमन, संतोष, देवेंद्र। सोचने वाली बात है, अभी भी हम जब लोग थाने में हम लोग आए हैं, वो आरोपी जिन्होंने इन महिला की जो सास है 75 साल की जो बूढ़ी महिला है, उसको उसके मार के दोनों हाथ तोड़ दिया है। वो महिला खाना तक नहीं खा सकती, हाथ तक नहीं ला सकती है, वो अपाहिज पड़ी हुई है बिस्तर के ऊपर। और वो आरोपी अभी भी थाने में यहाँ पर घूम रहा था। यहाँ के जो SHO है, उन्होंने पैसा लिया होगा, उन्होंने घूस खाया होगा, तभी वो इस महिला की FIR लिखने को तैयार नहीं है। भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद, भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद। उमरसराय गांव की घटना है, जहां पर ये जो महिला है, इनकी सास को वहां के दबंगों ने, जो कि विशेष ठाकुर बिरादरी से आते हैं, उन्होंने उनको मारा और उनके दोनों हाथ तोड़ दिए गए। और उसके आधे घंटे बाद थोड़ी दूर पर और जाकर एक गीता पासी नाम की महिला है, उनके परिवार को, उनके घर में उनकी दोनों बहनों को, उनके माँ को, उनके भाई को और उनकी बहन को तो ऐसा मारा गया कि वो मरणासन अवस्था में है। कम से कम कुल्हाड़ी से कम 5 घाव करे हैं। अभी हम लोग अस्पताल में जाकर हम लोग देख के आ रहे हैं। कट कर दो। अस्पताल में हम लोग जाकर देख के आए हैं। उसकी अवस्था को देख के हम लोग की रूह कांप गई। और यहाँ की जो पुलिस है, जो बछरावा थाने की है, उन्होंने इनकी FIR दर्ज अभी तक नहीं करी है। हम लोग यहाँ पर 8 तारीख की घटना है, 8 जुलाई की घटना है, और आज जो है, आज 11 तारीख हो गई है, अभी तक इनकी FIR नहीं लिखी गई है। जब हम लोग थाने में आए हैं, यहाँ कोतवाली थाना बछरावा में, यहाँ हम लोग करीब 2:30 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर SHO साहब हमको बैठाए हुए हम लोगों को, और अभी तक उन्होंने FIR नहीं लिखा है कि हम FIR नहीं लिखेंगे। दोनों घटनाएं एक है। सोचने वाली बात है साथियों, क्या अगर एक ही गांव में 2 परिवारों के साथ एक ही क्रिमिनल उनको मर्डर करेगा, उनको मारेगा, उनको पीटेगा, क्या एक ही केस बनेगा? साथियों, आप लोग जितने लोग देख रहे हैं लाइव, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये हमारे बहुजन समाज के साथ शोषण और अत्याचार और ज्यादती बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो थाने हैं, पुलिस के लोग हैं, जो हमारे समाज की बात को नहीं सुनते हैं, और उनके अनुसूचित जाति के लोग हैं वो लोग, और उनकी बात को नहीं सुनते हैं। और जो आरोपी हैं वो विशेष जात से, ठाकुर जात से आते हैं, और यहाँ पे पुलिस भी जाति मानसिकता से कार्य कर रही है। हम लोग 2 बजे से लेकर अभी यहाँ पर 6 बजने को आए हैं, हमें यहाँ बैठाए रखा है। और यहाँ का जो SHO है, ब्रजेश कुमार राय जी हैं, वो कह रहे हैं मैं FIR नहीं लिखूंगा, मुझे कोई आदेश नहीं है। क्या SC/ST एक्ट के तहत अगर हमारे कोई पीड़िता जो SC अनुसूचित जाति से आती है, तो अगर वो कंप्लेन लेके आती है, तो सबसे पहले उसकी FIR दर्ज करनी चाहिए। आप जांच करिए, सही है गलत है आप अपने जांच में निकालिए, लेकिन सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है पुलिस प्रशासन की कि अगर पीड़िता आई है और आप उसके FIR नहीं लिख रहे हैं। यहाँ के जो SHO हैं वो कह रहे हैं कि पहले जांच करेंगे CO, उसके बाद हम FIR लिखेंगे। मुझे ये कानून अभी समझ में नहीं आ रहा है, किस तरह के पुलिस प्रशासन यहाँ के हमारे समाज के लोगों के साथ शोषण या अत्याचार कर रहा है, जाति कर रहा है। सोचने वाली बात है कि अगर हम पढ़ी लिखी महिलाएं यहाँ पे हम लोग 2 बजे से लेकर 6 बजे तक बैठे हैं, FIR नहीं लिखी आ रही है। सोचने वाली बात है, ये महिलाएं जो कि पढ़ी भी नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इतनी कमजोर हैं, दबी कुचली हैं, इनकी बात को वो क्यों सुनेंगे? और अभी तक FIR नहीं लिखी है। साथियों, हम लोग यहाँ पे भारतीय समन्वय संगठन की हमारी लक्ष्य की टीम पूरी यहाँ पर देखी है। जब तक FIR नहीं लिखी जाएगी, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। अभी FIR नहीं लिख के दी जाएगी, अभी हम अपने संगठन को कॉल देंगे और पूरे थाने का हम लोग घेराव करेंगे। थाने के साथ साथ हम SP ऑफिस का भी घेराव करेंगे। भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद, 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 भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद। आरोपी हैं वंश बहादुर, जितेंद्र, धर्मेंद्र, विवेक, प्रद्युमन, संतोष, देवेंद्र। सोचने वाली बात है, अभी भी हम जब लोग थाने में हम लोग आए हैं, वो आरोपी जिन्होंने इन महिला की जो सास है 75 साल की जो बूढ़ी महिला है, उसको उसके मार के दोनों हाथ तोड़ दिया है। वो महिला खाना तक नहीं खा सकती, हाथ तक नहीं ला सकती है, वो अपाहिज पड़ी हुई है बिस्तर के ऊपर। और वो आरोपी अभी भी थाने में यहाँ पर घूम रहा था। यहाँ के जो SHO है, उन्होंने पैसा लिया होगा, उन्होंने घूस खाया होगा, तभी वो इस महिला की FIR लिखने को तैयार नहीं है। सोचने वाली बात है,
क्यों पहले जांच की बात करी जा रही है? SC/ST एक्ट के अनुसार अगर कोई भी पीड़ित आता है अनुसूचित जाति का, उसको सबसे पहले उसकी FIR लॉन्च करनी चाहिए। अभी यहाँ पर हम लोग के कहने पर हमारी बहन ने बात किया है, चेतना जी ने, जो CO साहब है यहाँ के, उनसे बात किया है, वो आए हैं। वो भी सोचिए, यहाँ के जो CO साहब हैं उनकी भी यही बात है कि हम FIR नहीं लिखेंगे, पहले हम जांच करेंगे। भाई पहले जांच क्यों होगी? पहले जो हमारी जो बहन है, हमारी जो पीड़िता है, जो इनके साथ इतने दर्दनाक दुर्दांत घटना की गई है, आरोपी एक विशेष जाति से रखते हैं, इसी संबंध रखते हैं, जो कि हमारे सब बहुजन समाज की एक अनुसूचित जाति से आने वाली ये महिलाएं हैं। तो इसलिए जाति मानसिकता से ये लोग पीड़ित होकर इनके साथ शोषण करते हैं, इनके साथ अत्याचार करते हैं। और जब तक FIR, हम लोग साथियों देखिए, कोतवाली थाना बछरावा से हम लोग बोल रहे हैं, जब तक FIR नहीं लिखी जाएगी, हमें FIR की कॉपी नहीं मिलती, तब तक हमारी टीम यहाँ से नहीं जाएगी, चाहे हमें रात भर बैठना पड़े। और हजारों की संख्या में हम कॉल दे रहे हैं। हमारे समाज के जो लोग हैं, अनाउंस कर दीजिए इसी पे सभी। हम साथियों, आप सभी लोग जो भी आप लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बछरावा थाना पहुंचिए। हम इस थाने का घेराव करेंगे। हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। कभी कोई आदमी को भी हमारे समाज के व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया जाता है, कभी उसको मल खिलाया जा रहा है, कभी हमारे समाज कोई झूठे चटवाया जा रहा है। ऐसी जो सरकारें हैं, इन सरकार में जो जाति मानसिकता के लोग बैठे हैं, वो हमारे बहुजन समाज के लोगों का शोषण कर रहे हैं, हमारे बहुजन समाज के लोगों का अत्याचार कर रहे हैं। और साथियों, जो हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे बहन, हमारी बेटियां, हमारी माएं जो भी इस चीज को देख रही हैं, सारे के सारे लोगों से मैं अपील कर रही हूँ, अपने समाज के लोगों से, कि सब लोग थाने पहुंचिए। हमारी बहन के साथ आज अत्याचार हुआ है, कल आपके साथ होगा, हमारे साथ होगा। हम लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, ऐसी जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, हमारा शोषण करते रहेंगे, हमारा अत्याचार करते रहेंगे। हमें जागना होगा साथियों, हमें अपनी एकता का परिचय देना होगा। इन लोगों, ऐसे जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो सोचते, अभी हम जब थाने में बैठे थे, एक व्यक्ति आया, सोचिए ये SHO जो है यहाँ के जो थाना प्रभारी है, किस प्रकार जो पीड़ित आता है उसके साथ व्यवहार करते हैं। उनके कक्ष में बैठे बैठे अभी हमने देखा, एक पीड़ित आया, अपनी एप्लीकेशन लेके उसको कुत्तों की तरह भगा दिया, जाओ यहाँ पे, वहाँ और भी तो थाने हैं, वहाँ पे FIR लिखी जाती है। सोचने वाली बात है साथियों, कितनी बड़ी विडंबना है कि जो देश संविधान से चलता है, जो संवैधानिक हमें हक और अधिकार मिले हैं, उस संवैधानिक हक और अधिकार के बावजूद भी उसका हनन हो रहा है और हमारे लोगों के साथ जाति मानसिकता से शोषण हो रहा है। हमारी बहन जो प्रतिभा जो सागर जी ने SSP से बात करी, उन्होंने भी कहा कि अभी थोड़ी देर पहले बात की कि आप जो है आप तुरंत बात करिए और एक्शन लीजिए, हमें FIR अभी तब जाके CO, उसके भी नहीं, और उसके बाद CO आए हैं, और उसके बाद CO जो है उनका भी यही कहना है कि ये अभी हम FIR दर्ज नहीं होगी। और जब तक FIR नहीं दर्ज होगी, मैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ, हमारी पूरी टीम यहाँ से हिलने वाली नहीं है। मैं अपने सभी साथियों को कॉल दे रही हूँ। साथियों, मेरी आवाज अगर आप सुन रहे हैं, जहाँ तक हमारी बात जा रही है, इस थाने पर आप पहुँचिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हमारी बात लोगों तक पहुँचे। अगर हम आज नहीं चेतेंगे, आज अगर नहीं चेतेंगे, तो कल हम सब मार खाएंगे। ऐसी जो जाति मानसिकता से जो पीड़ित है, पुलिस प्रशासन है, हमारे समाज के लोगों की बात नहीं सुन रहा है। और हमने तमाम सब इंस्पेक्टर हैं, वो भी ऐसी बातें करते हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं, और हमारे समाज के लोगों को साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और वो लोग FIR तक लिखने को तैयार नहीं है। अगर FIR नहीं लिखेगी, हम इस थाने का घेराव करवाएंगे। अभी हम अपने समाज के लोगों को मैं आंदोलित कर रही हूँ, अगर आपके अंदर जमीर जिंदा है तो आप लोग बछरावा थाने पहुंचिए, निकल के आइए। हमारी बहन के साथ अत्याचार हुआ है, इस बहन के साथ अत्याचार हो रहा है, इनकी FIR नहीं लिखी जा रही है। 8 तारीख को रात में 10 बजे ये लोग लेकर आए हैं FIR के लिए, और अभी तक वो FIR नहीं लिखी जा रही है। यहाँ के जो SHO हैं, यहाँ के CO हैं, ये कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अब सोचने वाली, हमारे समाज के लोगों के साथ कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं भी जाओ, हमारे समाज के लोग, उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनको दुदकार के भगा दिया जाता है। अब जब हम पढ़े लिखे लोग, हम लोग यहाँ आकर सुबह से आके डटे हुए हैं और FIR नहीं लिखी जा रही है, तो सोचने वाली बात है। ये महिला जो कि एक अनपढ़ औरत है, इसकी FIR कैसे लिखेगी? इसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि SHO को कमरे में चले जाए। ये SHO जो यहाँ ब्रजेश कुमार राय है,
ये हम लोग से कहते हैं उठिए उठिए जाइए अब कमरे से बाहर। अरे हम लोग कोई जाहिल जपाट है? ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि हम वहाँ बैठे रहेंगे और ये आपका दायित्व है कि आप यहाँ हमारी FIR लिखेंगे और जब तक FIR नहीं लिखेंगे तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। ऐसी मानसिकता की जो पुलिस है, ऐसी मानसिकता की जो प्रशासन है, इनका मैं बहिष्कार करती हूँ। अपने समाज से आह्वान करती हूँ कि आप लोग निकल कर बाहर आइए। सभी लोगों को, जितने लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। ये मामला DG तक जाएंगे। मैं DG ऑफिस का भी घेराव करवाऊंगी, मैं SSP ऑफिस रायबरेली का घेराव करवाऊंगी, क्योंकि जब तक हम लोग आंदोलित नहीं होंगे ऐसे ही हमारे समाज के लोगों को पीटा जाएगा। हमारे समाज, सोचने वाली बात है साथियों, मैं अस्पताल में गई थी, उस बुजुर्ग महिला के दोनों हाथों को इस बेदर्दी से तोड़ा गया था। आप सोचिए, और वो जो आरोपी है यहाँ थाने में एक आराम से चहलकदमी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ के पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है, यहाँ के SHO की मिलीभगत होगी तब यहाँ पर टहल रहा होगा। SHO की हिम्मत देखिए कि हम लोगों को 2 बजे से लेकर अभी तक बैठाया हुआ, बोलता कि FIR नहीं लिखूंगा। अरे FIR क्यों नहीं लिखेगी? क्यों नहीं लिखी जाएगी? 100% लिखी जाएगी और जब तक लिखी नहीं जाएगी हम किसी कीमत पर यहाँ से जाने वाले नहीं है। साथियों, भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद, भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद।